हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी इन विस्कस मीडियम। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड कौन से होते हैं, जो फ्लूइड इजीली फ्लो कर जाते हैं उन्हें नॉन विस्कस कहते हैं, यानी कि उनकी विस्कोसिटी बहुत लो हुआ करती है, और जो फ्लूइड धीरे धीरे फ्लो करते हैं और एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाया करते हैं उन्हें हम कहते हैं विस्कस फ्लूइड। एग्जांपल्स हनी एंड वाटर का कंपैरिजन करेंगे तो हनी बहुत ही धीरे धीरे मूव करेगा और बहुत कम डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगा, बट वाटर बहुत दूर तक जाएगा। तो दोनों के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं हनी इज द मोर विस्कस देन द वाटर। तो हनी क्या है, विस्कस है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। ऐसे ही हम डिफरेंट लिक्विड का या फ्लूइड का कंपैरिजन करेंगे तो उनमें विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड की कैटेगरी में, यानी कि लेस विस्कस और मोर विस्कस फ्लूइड की कैटेगरी में उन्हें ला सकते हैं। अब बात आती है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ विस्कस मीडियम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब किसी विस्कस मीडियम में हम ड्रॉप करें या वो मूव करे तब उसकी मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जब हम किसी भी कंसिडर कर सकते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो अगर किसी मीडियम में ड्रॉप की जाती है, बिल्कुल जेंटली ड्रॉप की जाती है, ठीक है, किसी लिक्विड में किसी फ्लूइड में, तब उसकी जो स्पीड होती है, यानी कि जब वो मीडियम में एंटर करेगी तब उसके आसपास की जो लिक्विड उसको जो टच करेगा, उस ऑब्जेक्ट को जो लिक्विड टच करेगा, और जब वो मूव करेगी तो टच करने से उसकी लेयर जो है लिक्विड की वो भी साथ साथ मूव करेगी, और इसके दूर का जो लिक्विड होगा वो थोड़ा स्टेशनरी होगा। तो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी विस्कस मीडियम में डिप करते हैं या जेंटली छोड़ देते हैं मूव करने के लिए, जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस पर, तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है जो उसकी मोशन को अपोज करता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे उस विस्कस फोर्स की विच इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। क्या चला जाता है, पहला जो है इसमें वो ये है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला विस्कस फोर्स है और दूसरा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि जैसे ही मैं उसको जेंटली ड्रॉप करूंगा तो सबसे पहले तो उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, एकदम ग्रेविटी की वजह से ज्यादा होगी, लेकिन उस पर स्टोक्स ने एक लॉ बताया था जिसके अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ ही देर बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो ऑब्जेक्ट उस विस्कस मीडियम में डाउन या आगे की तरफ मूव करेगी वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की विस्कस मीडियम में वो दो बातों से डिस्क्राइब की जाती है, एक विस्कस फोर्स होता है और दूसरा होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स की विच वाज गिवन बाय स्टोक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन स्टोक्स लॉ बताता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड in a medium of coefficient of viscosity then the viscous force on the object depends on radius of object, velocity of object, and coefficient of viscosity। इन बातों पर क्या करता है, जो विस्कस फोर्स है वो इन तीन बातों पर डिपेंड करता है, रेडियस, वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। अब हम इसमें जो फॉर्मूला बनाएंगे कि हाउ डज द फोर्स डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वी कैन से दैट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी बातें हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से ये फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। हम ऑलरेडी बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं।
तो स्टोक्स ने हमें ये बताया कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल बॉल पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो हम स्फेरिकल बॉल की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर करेंगे, स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो आर रेडियस का कोई स्फीयर किसी भी मीडियम में v वेलोसिटी से ड्रॉप किया जाता है या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी पर, रेडियस पर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो मीडियम है उस मीडियम के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। देन हाउ डज इट डिपेंड नाउ, व्हिच विल डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ या डिराइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये चीज सबकी समझ में आ गई। इसके आगे देखो इसको किस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से फॉर्मूला प्रूफ करते हैं विस्कस फोर्स का, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को इफेक्ट करता है किसी विस्कस मीडियम में। तो ये देखेंगे, तो यहां से हमें मिला F डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो लेट A, B and C be the dimensions of eta r and v. Therefore we can write it as k, eta r and v. This is our first equation. Now writing the dimensional formula on both sides, दोनों साइड हमने क्या किया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l t minus 2, k is a constant, nothing, eta। तो सभी स्टूडेंट को ईटा का फॉर्मूला याद होगा, m क्या था इसका फॉर्मूला, किलोग्राम पर मीटर सेकंड इसकी यूनिट थी। तो m l माइनस 1 t माइनस 1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। रेडियस यानी कि लेंथ है, डायमेंशनल फॉर्मूला b, वेलोसिटी l t माइनस 1 सभी का होगा, याद होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को। अब हम इसको अरेंज करते हैं, तो m a l इनवर्स a, t माइनस a, l b, l c एंड t माइनस c, m l और t माइनस 2। तो m l t माइनस 2 के अरेंज कर लेंगे, m l माइनस a, l b और l c। तो l माइनस a प्लस b प्लस c एंड t माइनस a माइनस c। On comparing the coefficients, so we have on comparing the dimensions, तो डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं हम यहां से। तो m1 और ma, फ्रॉम हियर वी गेट a इक्वल्स टू 1, इजी हो गया। अब t का कंपेयर करते हैं हम, then t minus 2 equals to t minus a minus c, so it becomes minus a minus c minus 2, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम, a plus c equals to 2, is that clear? yes। अब a की वैल्यू 1 है, तो 1 plus c equals to 2 और c becomes 2 minus 1, c कितना हुआ, 1 हुआ। अब क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है लेंथ का, l equals to l माइनस a प्लस b प्लस c, यहाँ पावर 1 माना जाएगा, तो कंपेयर करेंगे 1 माइनस a प्लस b प्लस c, 1, a इज माइनस 1, सॉरी यस, एंड b फाइंड करना है, c इज 1, 1 कैंसिल्स 1, b इक्वल्स टू 1। सो फ्रॉम हियर वी गॉट a, b and c and put these values in equation। first we will find the formula, so putting in first F equals to K, eta R and V, both have unit, और here K equals to 6 pi, so F equals to 6 pi eta R। यहाँ K क्या है हमारे पास, 6 pi। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है with which we can find the viscous force acting on an object moving in a viscous fluid with velocity v। कोई भी spherical object किसी वेलोसिटी से अगर किसी विस्कस फ्लूइड में मूव कर रही है, तो उस पर ये विस्कस फोर्स लगता है। क्या लगता है, ये विस्कस फोर्स लगता है, और ये विस्कस फोर्स उसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से ये पूरा फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है ये अभी आगे बताएंगे। तो एक विस्कस फोर्स हुआ और दूसरा होगा टर्मिनल वेलोसिटी। ये दोनों ही चीजें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, किसमें, किसी विस्कस मीडियम में, या उसका अपोज करती है। जो स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो ये विस्कस फोर्स क्या करेगा, उसका अपोज करेगा उस मीडियम में।
ठीक, इसको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का केस है, किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं या छोड़ते हैं, तो इनिशियली वो ग्रेविटी की वजह से तेज स्पीड से जाती है। जैसी जाएगी अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा ग्रेविटी, तो उस वक्त उसको ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो विस्कस फोर्स जो हमने अभी भी फाइंड किया था स्टोक्स लॉ की हेल्प से, वो विस्कस फोर्स जो उसको एक्ट करेगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड को कर देगा कांस्टेंट कर देगा। तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट मूव इनसाइड अ लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गई, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिसकी हेल्प से कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव किया करती है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सपोज करेंगे यहां पर एक ये लिक्विड है विस्कस मीडियम है, यहां पर कोई ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो जब ये नीचे की तरफ तो पहला इसका क्या लगेगा, वेट लगेगा, और लिक्विड की वजह से इस पर क्या लगेगा, थ्रस्ट एफ और पी एच। फोर्स जो है एफ टी मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, एफ टी। अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा और एक लगेगा इसके लिक्विड की बाउंड्रीज जो लगाएंगी इसके फोर्स को, जिसे हम कहेंगे विस्कस फोर्स। क्या कहा जाएगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो ये तीन तरह के फोर्सेस इस पर एक्ट किए जाएंगे। इसके अंदर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, जिस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। हमने ये कंसीडर कर लिया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रो डेंसिटी का है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, इसमें मूव कर रही है द टर्मिनल वेलोसिटी v। Therefore, forces acting on object। तो ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, पहला है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने क्या मानी है, रो इंटू जी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब। ये वेट होगा जो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा मेरे पास। इसके बाद हमारे पास होगा थ्रस्ट। अब थ्रस्ट क्या लगेगा, अब थ्रस्ट विच इज एफ। अब थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एफ, तो वो कितना लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा। तो वो फोर्स हम कह सकते हैं इसके वेट के बराबर ही अब थ्रस्ट फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये हमें मालूम है। अब थ्रस्ट फोर्स वेट के बराबर ही एक्ट करता है, तो वो भी इतना ही लगेगा। लेकिन वो क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो मास आएगा इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही लगेगा। लेकिन ये डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की होगी। किसकी होगी, लिक्विड की डेंसिटी। क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स हमने पढ़ा है, बायोन्सी पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों ने। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में डिप किया जाता है तब उस पर ये एक बायोंट फोर्स लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और विच इज इक्वल टू द मास या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पानी में डाली जाती है तो वो क्या करती है, लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, तो उसका वेट जितना होता है वही उस पर अब थ्रस्ट फोर्स लगाता है।
तो V सिग्मा जी और V की वैल्यू कितनी रहेगी, वही ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम रहेगा उतने वॉल्यूम पानी घटाएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा अपना। तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये कहां लगेगा, अपवर्ड। फिर हमारे पास क्या लगने वाला है, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स अभी जो हमने लिया है एफ वी 6 पाई ईटा आर वी, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब बात करते हैं हम, ये तीन तरह के फोर्स लग गए इस पर, ये और ये। तो इन इक्विलिब्रियम तो जब हम बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करने का तरीका क्या हुआ कि जो हमारे पास थ्रस्ट है, विस्कस है, ये मिलकर क्या करेगा, वेट के बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस है, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम है, थ्रस्ट विस्कस इक्वल्स टू वेट। सो थ्रस्ट फोर्स Ft है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये वाले टर्म उधर लेकर जाएंगे, 6 पाई ईटा आर वी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। यहां तक समझ में आया सभी को। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो अभी इसको हम इस साइड लिखेंगे, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे, इसको मिटाकर हम इस साइड लिखेंगे। वीडियो पॉज करके इसको सभी समझ लेंगे और नोट कर लेंगे किस तरह से हमने ये फोर्स बैलेंसेस किए हैं, कैसे बैलेंस हुए ये सारे फोर्स हम यहाँ समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मिटाएं, यस। तो ये हमारे पास अब 6 पाई ईटा आर वी 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये कॉमन आ जाएगा यहां से, सिग्मा माइनस रो, दैट क्लियर, यस। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये आर से आर कैंसिल होकर आर स्क्वायर बचेगा। अब हमने निकालना है v, तो ये 4 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 3 इंटू 6 और ईटा। तो ये 2 3 द 6 और 2 2 द 4, तो ये बनता है 2 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा 9 ईटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ये बनेगी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी विस्कस मीडियम में नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड के लिए, ये सिर्फ लिक्विड के लिए ही नहीं है, एयर में भी इसी स्पीड का, इसी टर्मिनल वेलोसिटी का यूज है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लिक्विड में कितनी जाएगी, जब वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होगी वो लिक्विड डेंसिटी से ज्यादा होगी, तब वो नीचे की तरफ मूव करेगी धीरे धीरे। तो इस वेलोसिटी की हेल्प से जो भी रेन ड्रॉप आया करती हैं, तो हम ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है, रेन ड्रॉप जो जमीन पर आती हैं तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आती हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आया करती हैं। किसकी वो वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जैसे ही वो नीचे ग्रेविटी की वजह से आती हैं तो उस विस्कस मीडियम में एयर का फ्रिक्शन, एयर ड्रैग करता है उन्हें, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एक कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आके कांस्टेंट वेलोसिटी से टकराती हैं अर्थ पर। यहां से हम एक चीज और देख रहे हैं कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर बड़ी ड्रॉप है तो वो ज्यादा स्पीड से आके टकराएगी, छोटी ड्रॉप है तो वो कम स्पीड से आके टकराएगी। इसीलिए डिफरेंट शेप की जो हमारे जो ड्रॉप्स होते हैं उनकी वेलोसिटी भी जमीन पर आने के डिफरेंट हुआ करती है। ठीक है, इसी की हेल्प से जो पैराशूटिस्ट होते हैं, जो डाइव करते हैं, जंप करते हैं अगर पैराशूट को, फिर जब वो नीचे मूव करते हैं, जंप करते हैं अचानक से, तो उनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है बहुत तेज। फिर जैसे वो पैराशूट को ओपन करते हैं तो एयर ड्रैग ऊपर की तरफ लगता है, नीचे ग्रेविटी बैलेंस करके इस वेलोसिटी से उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाया करती है। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जमीन पर आकर लैंड कर जाया करते हैं। तो ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंस, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जहां टर्मिनल वेलोसिटी एक्ट करती है और ये विस्कस फोर्स एक्ट किया करता है। तो ये दोनों ही टॉपिक रेस्पॉन्सिबल हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट के विस्कस मीडियम में मोशन के लिए। अब इन टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।